हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पर आपके सामने कुछ तीन आइडेंटिटीज है जिनको हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उन्हें आप वापस देख सकते हो क्योंकि इस चैप्टर में उसका यूज होने वाला है। तो फिर जब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा तो फिर हमें कुछ अल्फाबेट्स दिखे जो कि x एंड y है, तो हम उसे पॉलिनोमियल की भाषा में उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जो यहाँ पर 2 दिख रहा है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। उसी की तरह A to Z जितने भी वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। और 1 से लगाकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हम सबसे पहले एक कांस्टेंट लिखते हैं और उसके पीछे हम लिखते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 3x रेज टू द पावर 4 या फिर कुछ भी। ओके, इन केस अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, वो अनडिफाइंड है, तो फिर हम उसकी जगह पर a b c या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। पर उसके पीछे वेरिएबल लगाना मत भूलिएगा। वो जितने भी पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल या फिर एक अल्फाबेट यूज होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। और बाकी आपके सामने बहुत भी होंगे जिनके अंदर 3, 2 या फिर जितने भी अल्फाबेट होंगे उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। एंड डू यू नो, हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर के ऊपर। जैसे कि 2x रेज टू द पावर 2 प्लस 2 के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स है यार। हमारे पास जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब के पास अपने कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास 2x है, 3y है, इन सब के जो कांस्टेंट होता है उससे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, राइट। और अगर कोई x लिखा हुआ तो उस x को हम मानेंगे 1। आप 1 लिखो या फिर x लिखो, बात एक ही है। ओके, नाउ रिमेंबर इट। अगर कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर 0 हो तो फिर हम उसको 1 की तरह लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो उसे हम लिखेंगे 1। रिमेंबर फॉर एवर। एक पोलिनोमियल को अपन लिख सकते हैं p ब्रैकेट x। x उसकी वैल्यू हो सकती है, जो कि अपने पॉलिनोमियल की x होगी उसकी वैल्यू उसके अंदर अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं p ब्रैकेट 1, p ब्रैकेट 2, कुछ भी लिख सकते हैं पर उसकी वो वैल्यू होनी चाहिए। एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। और एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई इक्वल्स टू 2। और लास्ट 3 वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल के अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, एज आवर चैप्टर्स नेम। हमारे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो फिर हम इसको लिखेंगे डिग्री इक्वल्स टू 3। बहुत इजी, आई नो, यू कैन अंडरस्टैंड इट। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि हम बात कर सकते हैं और कर चुके हैं, उसकी वैल्यू होती है, डिग्री होती है 0। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड फाइनली जिसकी वैल्यू 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट्स ऑल इजी। एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, उससे हम बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकते, एक टेंशन कम। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, इस चैप्टर में हम जानेंगे पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, या फिर आगे भी पढ़ सकते हैं। आगे क्लासेस में हम और भी पढ़ेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, अपन किसी भी पॉलिनोमियल को p ब्रैकेट x के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके सामने उसकी पॉलिनोमियल की लिख सकते हैं। तो उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उस x की जगह पर जो भी हम कोई पॉइंट रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, तो उससे हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अपन को जीरो में कन्वर्ट करना है तो फिर उसका एक रूट होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि x की वैल्यू के या फिर y की वैल्यू पर उसे रखे तो फिर अपना आंसर आ जाता है 0, तो उसे हम बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता है, और हर एक रियल नंबर होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम्स है, पहला है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है फैक्टर थ्योरम। एक तो उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन जो मेरे को समझ में आया उसको मैं आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर एक केसेस होता है कि या तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है या फिर वो डिवाइड नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो हम उस नंबर को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से और प्लस कर देंगे ऐड में। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है, तो वापिस मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन 30 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो फिर हमें पता रिमाइंडर 2 आने वाला है, तो फिर हम उसको परफेक्टली लिख सकते हैं 7 इंटू 4 प्लस 2। तो फिर ये आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम। इससे आप समझते नहीं सकते तो फिर आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, आई गेस आप समझ जाओगे फिर। एंड अगर बुक की भाषा में बोले तो फिर ये होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप समझ गए होंगे। जस्ट लाइक नॉर्मल नंबर्स, हम अपने पॉलिनोमियल्स को भी किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो।
रिमाइंडर थ्योरम तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो फिर आप इसको आबार 2 बार पढ़ सकते हो, राइट। इसके हिसाब से कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अपने 1 से या तो ज्यादा है या फिर इक्वल है, तो उसके लिए एक रियल नंबर था जिसको हम बोलते हैं a, तो फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट। और उसी को एक उल्टा फिराकर इसने लिख दिया है, अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो फिर उसका फैक्टर होता है। समझने वाले समझ सकते हैं, पर इन बुक वालों ने घुमा फिरा के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये थ्योरम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमारे पास एक और अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव मेथड, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। वो बहुत ही इजी, जो कि आपको भी समझ में आने वाली है। जो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस होते हैं इस वाली बुक में, तो कम से कम उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी कि उसकी डिग्री 2 होगी। उसके अंदर अपना काम क्या होता है, जो अपना मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। 2 ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिसको अपन ऐड करें तो फिर b की वैल्यू आती है, और अगर a एंड c को मल्टीप्लाई करें जो उसका आंसर आता है, तो उन 2 नंबर्स का भी वही आंसर आना चाहिए। नहीं समझे ना, तो फिर आप देख सकते हैं, पर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। आई गेस अब तो आपको समझ में आ चुका होगा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद में। और उसके बाद में फाइनल थिंग, आपके सामने कुछ 8 आइडेंटिटीज है। 3 तो मैं पहले लिख चुका हूं और बाकी 5 यहाँ पर आपके सामने। अगर इनको आप आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो या फिर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हो गए ना शानदार, चैप्टर कंप्लीटेड। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज आप एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए। अगर एग्जाम्पल्स ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। बस इसी की बात के साथ गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड।